जब भी हम ब्रांड से शॉपिंग करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे-अच्छे और मज़बूत किस्म के प्लास्टिक के बैग्स मिल जाते हैं, जिनमें कुछ के ऊपर तो ज़िप लगी होती है और कुछ के ऊपर बटन्स लगे होते हैं। जब तक मुझे आइडिया नहीं था मैं इनको बेकार समझकर फेंक देती थी, लेकिन जब से मैंने इन्हें यूटिलाइज़ करना शुरू किया है मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो आज आपके साथ भी इनके कुछ आइडियाज़ शेयर करूँगी ताकि आप लोग भी फ़ायदा उठा सकें। वीडियो को लाज़मी से एंड तक देखिएगा ताकि आप भी एक-एक टिप से फ़ायदा उठाकर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। चलते हैं जी आज की टिप नंबर 1 की तरफ। अक्सर जब हम बच्चों के कपड़े लेकर आते हैं तो वो इस तरह से पॉलीथीन बैग में आते हैं जो बहुत ही मज़बूत होते हैं और ये ज़िप लॉक इनके बहुत अच्छे होते हैं। इस तरह से जब हम जितना मर्ज़ी भी इनको इस्तेमाल करें ना, ये ख़राब नहीं होते। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इन बैग्स को हम किस तरह से इस्तेमाल में लेकर आते हैं। अक्सर बच्चों के बेल्ट वगैरह हो गई या टाई हो गई, इसके अलावा सस्पेंडर वगैरह, जब हम उनको कहीं पर संभाल देते हैं ना, तो जब हमें ज़रूरत होती है, हमें मिल नहीं रहे होते, हम बहुत से बैग्स और शॉपर को पहले निकाल कर देखते हैं कि हमने किसके अंदर रखे थे। तो अगर आप इन बैग्स का इस्तेमाल कर लेंगे ना, एक तो ये ट्रांसपेरेंट है, आपको हर चीज़ सामने पड़ी हुई नज़र आ जाएगी कि आपने जो है ना ये चीज़ें कौन कौन सी इन बैग्स के अंदर रखी हुई हैं। और दूसरा ये कि आपकी जगह भी इससे कवर नहीं होगी और आप कम जगह पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो रख सकते हैं। तो मैं फ़र्स्ट बैग का जो इस्तेमाल कर रही हूँ ना, इस तरीके से बेल्ट वगैरह रखने के लिए करूँगी। आज की वॉइस ओवर में अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लगे तो उसके लिए एडवांस में सॉरी, क्योंकि आज मैं घर नहीं हूँ, मैं कहीं साइट पे आई हुई हूँ, तो मैं जल्दी से वॉइस ओवर कर रही हूँ ताकि मेरी वीडियो जो है वो मिस ना हो। तो सबसे पहले अच्छे तरीके से आप इस तरीके से बेल्ट वगैरह को तय लगा कर रख लें और उसके बाद हम इसको 1 बाय 1 जो है वो इस बैग के अंदर डाल देंगे। अब आप देखें, आपको पता लग रहा है कि आपने कौन कौन सी चीज़ जो है वो इस बैग के अंदर रख दी है। जब भी आपको चाहिए होगी ना, आपको चीज़ों को बाहर निकालना नहीं पड़ेगा, आपको सामने नज़र आ रही होगी, बस आप उठाएं और अपने इस्तेमाल में ले आएँ। इसके अलावा अक्सर बच्चों के फीडर्स वगैरह के जो कवर होते हैं, जब हमने कहीं आगे पीछे जाना हो तो उनके लिए हमने स्पेशल रखे होते हैं कि जो डेली यूज़ करते हैं ना, कई दफ़ा ख़राब हुए होते हैं, तो अचानक कहीं मजबूरी में जाना पड़ जाए तो बस निकालें और इस्तेमाल कर लें। तो इनको आप इस तरह से रख लें। ये ऐसी चीज़ें हैं जो जब हमें ज़रूरत होती है ना, तो हमें मिल नहीं रही होती। उसके बाद जी इसके ऊपर हम बैग पर लगा देंगे डबल टेप। अगर तो आपके पास स्पेस है तो आप अलमारी में डायरेक्ट भी इसको रख सकते हैं, कबर्ड के अंदर रख लें। लेकिन अगर स्पेस का भी मसला है, किराए के घर में है या अलमारी में जगह कम है, तो फिर आप इसके बैग पर इस तरह से डबल टेप के 2-3 पीस लगाएं और नेक्स्ट जाकर हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह से हैंग करते हैं। तो ये पैक इस तरीके से रेडी हो गया है। अब हम दूसरे की बात कर लेते हैं। बच्चों के, छोटे बच्चों के अक्सर रुमाल वगैरह होते हैं ना, तो वो हमें कई दफ़ा मिल नहीं रहे होते, या अक्सर हमने इस तरीके से नए भी रखे होते हैं साइड पर कि जब हमें ज़रूरत हो हम इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा जो है ना, बच्चों की सॉक्स वगैरह हो गई, तो वो भी जो है वो हमने आने जाने के लिए सेपरेट रखी होती हैं। तो इस तरह से आप लोग इनको ना इन बैग्स के अंदर डाल कर रख लें ताकि जब भी आपने कहीं जाना हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो, हर चीज़ आपको सामने पड़ी नज़र आ रही हो, बस आप निकालें और इस्तेमाल कर लें। अच्छा जी, अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आप इसी तरीके से इनको अपने इस्तेमाल में भी लेकर आ सकती हैं। अपनी सॉक्स वगैरह रख लें। इसके अलावा अपने कैचर, छोटी जो पिन्स वगैरह होती हैं, या बच्चों की पोनियाँ वगैरह, या अपनी, अगर आपके घर में बच्चे नहीं हैं तो किसी भी तरह से आप इनको जो है वो इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। तो दोनों पर मैंने डबल टेप लगा ली है। अब मैं यहाँ पर इसको ना कबर्ड के डोर पे एडजस्ट करूँगी, क्योंकि मेरी अलमारी में बिल्कुल भी जगह नहीं है। यहाँ पर मैं जब इसको फिक्स कर दूँगी ना, तो ये इतने अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा, बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। और दूसरा ये कि हमें अपनी आंखों के सामने हर चीज़ नज़र आ रही होगी। तो इस तरह से बजाय ये कि हम बहुत सारे पैसे लगा कर जो है वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज़र ख़रीदें, आप एक दफ़ा इनको ज़रूर इस तरीके से इस्तेमाल में लेकर देखें, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा और आपकी बहुत सी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगी। तो आई होप ये फ़र्स्ट और सेकेंड आइडिया दोनों ही आपको अच्छे लगे होंगे। जो भी अच्छा लगे आप उसको ज़रूर ट्राई करें। अब हम चलते हैं कि अपनी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। जब बच्चों के हम लोग पेंट कोट वगैरह लेकर आए ना, तो इस तरह से क्लॉथिंग बैग में आते हैं, बहुत ही ये मज़बूत बने होते हैं। और जब हम इसको कपड़े इस्तेमाल में हमारे नहीं रहते तो ये बस इसको तय लगा कर रख देते हैं, या फिर बच्चों का ही कोई ना कोई ड्रेस हम इसके अंदर हैंग कर देते हैं। लेकिन उससे ये होता है कि हम सिर्फ इसमें एक सूट जो है ना रख सकते हैं। तो आज मैं आपको साथ शेयर करूँगी कि मैं इसको किस तरह से इस्तेमाल में लेकर आऊँगी। मेरे पास यहाँ पर विंटर्स वाली शॉल्स और स्टॉलर वगैरह हैं। इनके कलर बहुत लाइट हों फिर भी ख़राब हो जाते हैं, और अगर डार्क हों, जिस तरह से ब्लैक हैं, तो भी जितना मर्ज़ी भी हम इनको कबर्ड के अंदर हैंग करके रखें, उसके बावजूद भी मिट्टी वगैरह पड़ने से ना, इस्तेमाल ना भी करें तो ये ख़राब हो जाती हैं। तो मैं इनका इस्तेमाल जो है वो इस बैग के अंदर करूँगी। अच्छे तरीके से मैं तय कर लूँगी इसके साइज़ के अकॉर्डिंग, और उसके बाद जी मैं इसको जितनी मर्ज़ी भी चीज़ें चाहूँ मैं इसके अंदर आराम से रख सकती हूँ, और ये बिल्कुल महफूज रहेंगी। इनकी बहुत मज़बूत ज़िप लगी होती है। अच्छा जी, तो यहाँ पर अगर तो मैं इसको हैंगर में हैंग करूँगी तो सिर्फ
सिर्फ एक आएगी, क्योंकि हैंगर भी इसमें हम छोटा ही इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसका होल छोटा है। अब मैं किस तरह से इस्तेमाल करूँगी, सिंपल मैं शॉल्स को तय लगा कर ना इस बैग के अंदर इस तरह से डाल दूँगी। अब मैं इसमें 3 से 4 स्टॉलर या शॉल्स वगैरह इजीली रख सकती हूँ। आप चाहें तो जितनी मर्ज़ी अपनी शॉल्स या जर्सियाँ वगैरह इसके अंदर रख लें, ना तो ख़राब होंगी और ना ही कहीं आगे पीछे होंगी, और इस तरीके से आप इसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल में लेकर आ सकती हैं। तो मैंने अपने चारों विंटर के जो स्टॉलर्स थे ना इसके अंदर डाल दिए हैं। अब अगर तो आपकी कबर्ड में जगह है तो डायरेक्ट आप इसी तरीके से जो है जहाँ पर कपड़े तय लगा कर रखते हैं वहाँ पर रख लें। लेकिन अगर जगह नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, वही छोटा बच्चों वाला जो हैंगर होता है ना वो आपने ले लेना है और इसको आपने इस तरीके से ना इसके अंदर डाल देना है। अब आपके इस एक बैग में बहुत से कपड़े भी आ जाएंगे और ये इजीली जो है वो अलमारी के अंदर ही हैंग भी आप कर सकते हैं। तो आई होप ये आइडिया भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आप शॉल्स चाहें वो भी रख सकती हैं, अगर जर्सियाँ रखना चाहते हैं वो भी रख सकती हैं। अगर अपने वेलवेट के ड्रेसेस वगैरह अक्सर बाहर ख़राब हो जाते हैं तो वो भी आप इस तरीके से हैंग कर सकती हैं ईजीली, और ये आपकी बहुत सारी जगह भी नहीं लेगा। तो चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट आइडिया की तरफ। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पॉलीथीन बैग उसी तरीके से ब्रांड्स वाला ही ले लिया है। अक्सर हमारे इस तरह से शूज़ होते हैं जिनके ऊपर वेलवेट वगैरह लगी होती है, इसको हम डब्बों के अंदर भी महफूज करके रखें, उसके बावजूद भी ये वाइट हो जाती हैं। जब पहनने लगे तो ये बहुत ही ख़राब हो जाती हैं। ये देखें, हालांकि मैं इसको डिब्बी के अंदर से निकाल कर लाई हूँ लेकिन उसके बावजूद भी ये ख़राब हुई पड़ी है। तो आप सिंपली क्या करें, इन पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल करें अपने शूज़ को रखने के लिए। आप सिंपली इसके अंदर डालें और ज़िप को बंद कर दें, बटन से है तो बटन लगा दें। इस तरह से आपके शूज़ बिल्कुल नए रहेंगे, महफूज रहेंगे और किसी भी तरह से मिट्टी वगैरह इनके ऊपर नहीं पड़ेगी। तो आई होप ये छोटी सी टिप भी आपके लिए बहुत काम आएगी। आप इसको भी लाजमी ट्राई करिएगा और मेरे साथ आपने फीडबैक लाजमी शेयर करना है कि आप इनमें से कौन से आइडिया को इस्तेमाल करने जा रही हैं। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। उसके लिए मैंने यहाँ पर जो है वो एक ज़िप वाला बैग ले लिया है, बहुत मजबूत ये बना हुआ है। अब हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है किचन में जब हम रुमाल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं रोटी रखने के लिए, कुछ तो जो हमारी आंखों के सामने पड़े होते हैं और कुछ इस तरह से अम्मियों ने ना नए साइड पे रखे होते हैं कि अगर कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो फिर साफ़ सुथरे रुमाल निकाल कर उनके लिए रोटी रख के दें। तो ये आगे पीछे कहीं हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं, तो सिंपली आप इस तरह से ना इन रुमाल्स को इन बैग के अंदर डाल कर रख लें। एक तो आपको सामने पड़े हुए नज़र आते रहेंगे, दूसरा ये मिट्टी वगैरह से महफूज रहेंगे, साफ़ सुथरे धोए हुए वॉशेबल आप इस तरह से ना इन बैग के अंदर रखते हैं। इसके अलावा छोटे रुमाल्स वगैरह जो हम हाथ साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी कुछ हमने नए रखे होते हैं कि अगर कभी ज़रूरत हो, कभी कोई ना मिल रहा हो तो फिर हम इनको इस्तेमाल कर लें। तो बेशक आप वो भी इसी तरीके से इसी बैग के अंदर बहुत सी स्पेस है, आप 5 से 6 अदद रुमाल और यहाँ पर जो मर्ज़ी चीज़ भी रखना चाहें ईज़िली जो है वो रख सकते हैं। अब मैं जो है इनको किचन के जो कैबिनेट होते हैं ना उनके डोर के साथ इसको मैं ना एडजस्ट कर दूंगी। उसी तरीके से सेम मेथड के साथ इस पर डबल टेप लगाऊंगी और उसके बाद फिर मैं इसको ना इस्तेमाल में ले आऊँगी। लेकिन इससे क्या होगा कि हमारे जो रुमाल है ना, अगर हम ज़्यादा डाल रहे हैं तो वज़न ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है कि ये टेप अच्छे तरीके से काम ना करे। तो आपने सिंपली यहाँ पर एक छोटा सा होल कर लेना है और कैबिनेट के अंदर एक छोटी हुक जो हमें प्लास्टिक की ईज़िली मार्केट से मिल जाती है वो आप लगा लें और उस हुक के अंदर आप इसको जो है ना डाल के अटैच कर दें। उसके बाद पीछे आपने जो लगाई हुई है डबल टेप उसके साथ भी ये एडजस्ट हो जाएगा। तो ये बहुत मजबूती के साथ आप इसको इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। यहाँ पर मेरे पास एक और पॉलीथीन बैग है, इसको मैं किस तरह से इस्तेमाल करूँगी ये आइडिया भी मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। कुछ इस तरह से बैग होते हैं जिनके ऊपर ना तो जिप लगी होती है ना बटन्स लगे होते हैं, तो हम इनको किस तरह से इस्तेमाल में लेकर आएंगे। तो सिंपली आपने तकरीबन 1-2 इंच को लेकर ना ऊपर की तरफ इसको फोल्ड कर देना है और उसके बाद आपने सुई की मदद से जिस तरह से टांके लगाते हैं ना उस तरह से आप इसको जो है वो रफली इस तरीके से टांके लगाकर एडजस्ट कर लें। आप चाहें तो मशीन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस टाइम मशीन मौजूद नहीं थी तो मुझे ये ईजी लग रहा था, तो इस तरीके से मैंने सुई का इस्तेमाल करते हुए इस पर इस तरीके से टांके वगैरह लगा लिए हैं। जिस तरह से हम लोग इलास्टिक डालने के लिए बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपने इसको बनाना है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इस बैग के आपके साथ 2 आइडियाज़ शेयर करूंगी। आपको जो भी इस्तेमाल में जिस भी तरह से आप लेकर आना चाहें आपकी मर्ज़ी है, आप उसी तरीके से इसमें इस्तेमाल में लेकर आए। तो यहाँ पर मैंने इसको तैयार कर लिया है। अगर आपको वीडियो कहीं से भी अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लगी है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि एंड पर आप लाइक करना भूल जाती हैं। और मुझे लाजमी से आपने कमेंट करके बताना है कि आप किस सिटी से मेरी वीडियो को वॉच करी है और आपको आज की वीडियो में से कौन सा आइडिया सबसे अच्छा लगा है।
अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने इसको तैयार कर लिया है। एक साइड पे हल्का सा मैं कट लगा लूँगी और इसके अंदर आपके पास कोई डोरी है उसका इस्तेमाल कर लें, या इस तरह से डोरियाँ वगैरह अक्सर घरों में आती हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने एक आइडिया शेयर किया था बैग का, तो उसके अंदर से मैंने ये डोरी निकाल ली थी, तो अब यही डोरी मैं इसके अंदर डाल दूँगी इस तरीके से। अक्सर जब हम कहीं आगे पीछे जा रहे हो ना, तो बच्चों की दूध की बॉटल्स वगैरह या फीडर में हमने दूध डाला होता है, या इसके अलावा पानी वगैरह, तो हम कपड़े वगैरह या ये सारी चीज़ें ना एक ही बैग में रखना चाह रहे होते हैं कि ज़्यादा सारी चीज़ें हमें उठानी ना पड़े। तो फिर हमें इस चीज़ का भी होता है कि ना दूध वगैरह या पानी वगैरह बैग के अंदर ना गिर जाए। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से ही इस बैग को आपने तैयार कर लेना है डोरी डालकर, और उसके बाद जितनी भी पानी की या दूध की बॉटल्स हैं, या इसके अलावा बच्चों के फीडर्स वगैरह हैं जिनके अंदर आपने दूध डाला हुआ है, तो आप इस तरह से इसके अंदर डालकर आराम से जो है वो इस्तेमाल कर लें। आपको अलग से कोई पॉलीथीन बैग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये बिल्कुल भी पहचान में नहीं आएगा कि आपने जो है ये DIY तैयार किया है, बल्कि ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़बूत किस्म का जो है वो बैग बन के तैयार हो जाएगा। आपके सामने है, ये पकड़ा हुआ भी बुरा नहीं लगेगा, कितना खूबसूरत लग रहा है, और ज़बरदस्त तरीके से आपकी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं। तो इस ज़बरदस्त से आइडिया के लिए लाइक तो ज़रूर बनता है, इसलिए जल्दी से लाइक कर दें। अच्छा जी, ये तो हो गया इसका फ़र्स्ट आइडिया। अब हम देखते हैं कि सेकंड इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं भी शादी वगैरह पे जा रहे हों, तो बच्चों के 2-3 शूज़ तो लाज़मी रखने होते हैं। तो जब हम उनको कपड़ों वाले बैग में रखने लगे, तो हम शॉपर ढूँढते रहते हैं कि उसके अंदर डाल कर कपड़ों के साथ इनको रख लेते हैं। तो आप इस तरीके से आप इसमें 2 से 3 शूज़ भी ईज़िली डाल सकते हैं। तो आपको जो भी आइडिया अच्छा लगे, इस तरीके से आप इसको लाज़मी से ट्राई करें, और मेरे साथ फीडबैक आपने लाज़मी शेयर करना है। अब हम चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। कुछ बैग्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको हम इस्तेमाल करने से पहले ही उनकी जो ये ज़िप लॉक लगे होते हैं ना, ये ज़िप ऊपर से उतर जाती है। तो इनको हम किस तरह से इस्तेमाल में लेकर आएंगे। सिंपली आपने क्या करना है, इसको 5-6 इंच का रख के ना ऊपर की तरफ इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर देना है। और उसके बाद जो है ना, अक्सर जब हम मंथली चेकअप वगैरह डॉक्टर से करवाते हैं, या बच्चों का चेकअप वगैरह करवाएं, तो प्रीवियस वाली पर्ची हमें दिखानी पड़ती है। तो जब हमें चाहिए हो ना, वो हमें मिल नहीं रही होती, तो आप इस तरह से अपनी चेकअप वाली जो पर्चियाँ या बच्चों की या जो भी इस तरह से ज़रूरी कागजात वगैरह अक्सर घर में होते हैं, तो वो आप इस तरह से ना इस बैग के अंदर डालकर रख दें। आप चाहें तो इस तरीके से आप डायरेक्ट इसको दराज के अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि हमने इन पर्चियों की या इन कागजात की ना एक जगह फ़िक्स की हुई है, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। या आप इसको बिल्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनकी भी कई दफ़ा हमें ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप इस तरह से इसको डाल लें। अगर आप इसको कहीं भी हैंग करना चाहती हैं, तो उसी तरीके से डबल टेप लगाएँ और इसको हैंग कर लें। तो ये थी जी आज की वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ज़बरदस्त से और यूनिक से आइडियाज़ आपको ज़रूर अच्छे लगे होंगे। आप इनको लाजमी ट्राई करें और अपने बहुत सी पैसों की बचत करें। आपको कोई भी ऑर्गेनाइज़र स्पेशली ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।